गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 11 अप्रैल और 11 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले में राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम स्थापित किया गया है। यहाँ दोस्तों इसकी स्थापना उदयपुर में की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में ट्रैफिक व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई है। यहाँ फतेहपुरा चौराहे पर राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम स्थापित किया है जिसे अब लंबे जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। उदयपुर के फतेहपुरा चौराहे के पास लगाए गए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की खास बात यह है कि यह पारंपरिक सिग्नल की तरह निश्चित समय पर काम नहीं करता, बल्कि ये एआई तकनीक की मदद से वास्तविक ट्रैफिक स्थिति का आकलन करता है। जिस दिशा में वाहनों की संख्या अधिक होती है, सिस्टम उसी अनुसार सिग्नल का समय स्वतः ही तय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान विधानसभा में 16 समितियों का गठन किया है। वासुदेव देवनानी जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है, तो इसमें समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधीन जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई है, उसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पर जो खाली पड़ी जमीन पर औषधीय वृक्षारोपण है वो किया जाएगा। इसके लिए एनएचएआई आरोग्य वन या एनएचएआई आरोग्य वन परियोजना शुरू करने जा रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान का जो केकड़ी शहर है वो राज्य का पहला ऐसा शहर बना है जहां पर आम जन को फ्री इंटरनेट सेवा मिलेगी। नेक्स्ट है राजस्थान के स्वास्थ्य बजट 2026-27 में राजममता नामक एक महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है राजस्थान में सहरिया खेरवा और कथोड़ी जनजाति के परिवारों के लिए खाद्य सामग्री के स्थान पर पात्र परिवारों की जो महिला मुखिया को 1200 रुपए प्रतिमाह सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में रिको के द्वारा साल 2025-26 में कुल 21 नवीन औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि रिको ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2175 भूखंड का आवंटन किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो रिको ने औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नवाचार करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। राजस्थान में रिको के द्वारा जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपलब्धियां हासिल की गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में रिको ने जहां 12 नए औद्योगिक क्षेत्र आवंटित किए थे, खोले थे, वहीं 2025-26 में 21 नवीन औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं। रिको ने साल 2024-25 में 880 भूखंड का आवंटन किया था, जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2175 भूखंड का आवंटन हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील में स्थित त्योंदा गांव, यहाँ पर पुरातत्व विभाग की जो खुदाई के दौरान पुराने मंदिर के अवशेष और तांबे के सिक्के मिले हैं, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि जो त्योंदा गांव में रीढ़ का टीला नामक स्थल पर मिली ये सामग्री 10वीं और 11वीं शताब्दी चौहान काल की मानी जा रही है। तो इसमें दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील में स्थित त्योंदा गांव में पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान लगभग 1000 से 1100 साल पुराने मंदिर के अवशेष और तांबे के सिक्के मिले हैं। यहाँ रीढ़ का टीला नामक स्थल पर यह मिली सामग्री है जो कि 10वीं और 11वीं शताब्दी यानी चौहान काल की मानी जा रही है, जो कि क्षेत्र के संपन्न धार्मिक और व्यापारिक इतिहास को दर्शाती है। पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थान मध्यकालीन भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और धार्मिक केंद्र होगा।
नेक्स्ट है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में बॉक्सिंग की एशियन चैंपियनशिप में राजस्थान के जो मुक्केबाज है अरुंधति चौधरी, इनका संबंध वैसे आपको ध्यान में रखना कोटा से है। अरुंधति चौधरी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो मुक्केबाज है अरुंधति चौधरी, जिन्होंने मंगोलिया में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। कोटा की अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम कैटेगरी में फाइनल में कजाकिस्तान की बकित शिडिस को 4-1 के अंतराल से हराते हुए स्वर्ण पदक जीता है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में 28 मार्च से बॉक्सिंग की एशियन चैंपियनशिप शुरू हुई थी, जिसमें भारतीय बॉक्सिंग टीम में कोटा की बॉक्सर अरुंधति चौधरी भी इसमें शामिल है। सेना से खेलने वाली अरुंधति ने पिछले साल नोएडा में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता था और वर्ल्ड और एशियन बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली अरुंधति राजस्थान की पहली बॉक्सर बनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान सहित पूरे भारत में पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन 9 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक किया जा रहा है, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े की अगर बात करें तो पिछली बार भी राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा था, यानी यह भी कथन सत्य है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो पोषण पखवाड़ा जिसकी अवधि 9 अप्रैल से शुरू हुई है, जो कि 23 अप्रैल तक चलेगा। मुख्य उद्देश्य राजस्थान में जो कुपोषण में कमी और जन जागरूकता बढ़ाना, तो महिलाओं के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रमुख उपलब्धियों की अगर बात करें तो राष्ट्रीय पोषण पखवाड़े में प्रथम स्थान रहा था राजस्थान का। इसके अलावा राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जो राष्ट्रीय पोषण माह में राजस्थान दूसरे स्थान पे था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की मासिक रैंकिंग में भी राजस्थान का पहला स्थान रहा था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में क्यूरेटेड डिजाइन और डेकोर एग्जीबिशन 9 डॉट स्क्वायर्स का जो आगाज है वो कब हुआ है? तो 10 अप्रैल को इसकी शुरुआत की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जयपुर में स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में क्यूरेटेड डिजाइन डेकोर एग्जीबिशन 9 डॉट स्क्वायर्स के चौथे संस्करण का आगाज 10 अप्रैल को किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया था। इस 3 दिवसीय एग्जीबिशन में फर्नीचर, सिरेमिक्स, डिजाइनर, मिरर फैब्रिक्स और फर्निशिंग और कलेक्टिबल आर्ट के साथ जो विविध इंस्टॉलेशन का प्रदर्शन इसमें किया जा रहा है। 9 डॉट स्क्वायर्स का उद्देश्य उभरते हुए डिजाइनर्स को मंच प्रदान करना है और पारंपरिक शिल्प को अत्याधुनिक डिजाइन से जोड़ना है। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस ई प्रश्नोत्तरी की, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्नोत्तरी संख्या 49 जो कि 9 अप्रैल को प्रकाशित की गई है। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी जिसमें पहला क्वेश्चन है, जनजातीय क्षेत्रों में वन उपज जैसे आंवला, शहद, इमली और महुआ के मूल्य संवर्धन के लिए राज्य में लघु वन उपज प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो बांसवाड़ा और उदयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की गई थी? तो राजस्थान इसमें सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, होम स्टे संचालकों को राजस्थान होम स्टे योजना 2026 के तहत अतिथियों का रिकॉर्ड न्यूनतम कितने वर्षों तक संधारित करना अनिवार्य? तो 7 वर्षों तक रिकॉर्ड है वो इसमें अनिवार्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मिशन हरियालो राजस्थान के तहत साल 2024 से 28 तक 5 वर्षों में प्रदेश में कुल कितने पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया? तो 50 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य इस दौरान रखा गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत नागौर जिले का जो खेल है वो कौन सा है? तो ये आपको ध्यान में रखना है, कबड्डी है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान का पहला ऐसा शहर कौन सा है जहां पर आम जन को मुफ्त इंटरनेट की सेवाएं मिलेगी? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान का पहला ऐसा शहर कौन सा है जहां पर आम जन को मुफ्त इंटरनेट मिल सकेगा? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।